मेहदी साहब, वज़ीर आज़म तुर्किया के दौरे के बाद आज ईरान पहुंच गए हैं और ईरान पर काफ़ी सारे मामलात को आप गहरी नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान के इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ास करके ईरान के साथ, और वहाँ बैठकर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक पेशकश की है भारत को कि आए हम कश्मीर समेत जितने मुतनाज़ा अमूर हैं उनमें पानी का मसला है और उनमें दहशत गर्दी का मसला है और तजारत अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मियाँ साहब, मैं इत्तेफाक से इसी महीने के शुरू के अंदर जो है वो ईरान में और उससे पहले तुर्की में था। बड़ी एक अहम कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे आप। जी, मैं जिसमें मरियम साहिबा भी थी और मैं भी था, दोनों की हमारी स्पीच थी तुर्की में तालिया डिप्लोमेसी फोरम में, और फिर मैं ईरान आ गया जी और ईरान में मेरे 2 लेक्चर्स थे 2 यूनिवर्सिटीज में। जी अब बात असल में कहने वाली ये है कि ये दोनों ममालिक तो जो है ना जी, ये हमारे हैं बहुत अजीज दोस्त। खास तौर पे तुर्किया के मामले में तो आप ये कह सकते हैं कि तुर्किया में तो एक आम आदमी भी जब आपसे मिलता है तो ऐसा ही लगता है कि वो पाकिस्तानी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां पर तो जो सूरत हाल और जिस तरह जंग में भी उन्होंने हमारा साथ दिया है और जिस तरह हम उनके साथ मिलकर जो है वो 5 जनरेशन का जो एरोप्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, हम उसको जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिफेंस के अंदर हमारा जो आपस का ताल्लुक है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। या कि हमारा बिजनेस जो है वो $1.5 बिलियन है सिर्फ, लेकिन डिफेंस साइड के ऊपर हमारी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में मशाक तैयारे भी बेच रहा है, उनसे ड्रोन ले रहा है। तो मेरा ख्याल है इस दौरे की इसमें बड़ी जरूरत थी कि इस वाक़े के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हुआ और पाकिस्तान फातेह हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान का रवैया जो तुर्की के साथ था उसके लिए जरूरी था कि पाकिस्तान जो है वो वहां पर जाए और जाकर ये बताए पाकिस्तान का वजीर आजम कि आपने हमारा साथ दिया है तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा ख्याल है कि वहां पर जो है वो मजीद इसकी जो डेवलपमेंट है उस पर बात हुई होगी और चीजें जो हैं वो आगे बढ़ाने के सिलसिले में, क्योंकि उनके वजीर खारजा भी बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े पाकिस्तान के दोस्त हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्योंकि उनके साथ मेरी 2 मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इन लाइन की हुई हैं और क्योंकि साथदार साहब भी साथ हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कामयाबी के साथ वहां पर चीजें आगे बढ़ी होंगी। और जहां तक अब ईरान की बात है कि ईरान आना इसलिए जरूरी था कि ईरान आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क है और एक ऐसा हमसाया मुल्क है जहां पर हमें अपनी फौज रखने की जरूरत नहीं पेश आती है। और ईरान के साथ जो है हमारा आया कि बिजनेस तो सिर्फ $300 बिलियन का है जो ना होने के बराबर है, लेकिन हमने बहुत साल पहले आपस में ये वादा किया था कि इसे हम $5 बिलियन तक लेके जाएंगे। और जो लास्ट ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा हुआ था पाकिस्तान का, तो पहली दफा हमारे जो फिर दिफाई मामला में भी हम आगे बढ़े और अभी रिसेंटली कोर्स खत्म हुआ है उसके अंदर ईरान के कैंडिडेट्स जो थे वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे जिन्होंने अभी अपना कंप्लीट किया है और अपना कोर्स मुकम्मल करके वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तो दिफाई शोबे के अंदर जो है तेजी के साथ जो है वो उनके साथ हमारी डेवलपमेंट हो रही है और हम क्योंकि वो और हम जो है वो कश्मीर के हवाले से भी एक मौक़िफ़ रखते हैं। खामनाई साहब ने बहुत दफा इसकी तरफ इशारा किया है और मेरा ख्याल है कि जब कल मुलाकात होगी तो उसके बाद जो है खामनाई साहब की तरफ से जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से बेसिकली इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई बात आएगी। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान का इरादा करना है कि हम जो है उनके साथ मुज़ाकरात में रहना चाहते हैं इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान की शुरू की पॉलिसी है। पाकिस्तान कभी जाहिर मुल्क के पर सामने नहीं आया, पाकिस्तान एक डिफेंडर के तौर पे सामने आया और डिफेंडर ने इतना अच्छा डिफेंड किया कि वो ओफेंडर बन गया, वो आगे निकल गया। तो मकसद कहने का ये है कि ये वाली जो बात है ये तो एक पुराना सिलसिला है और आर्मी चीफ का साथ होना एक बहुत ही अहम बात है क्योंकि वो आर्मी चीफ के साथ साथ फील्ड मार्शल भी हैं और तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान के फौज के अब उनको सबको दिख रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मैसेज है और अजरबैजान ने जिसका हमारा साथ दिया है जिससे अब हमारा और फिर ताजिकिस्तान में असल में कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 रोजा जिसमें वजीर आजम ने शिरकत करनी है और उनका वहां पे कलीदी खिताब है। तो ये सारी जो है वो बुनियादी तौर पे ये जो 3 मुल्क हैं ईरान, तुर्की और अजरबैजान, ये तो एक शुक्रिया के वजह से गए। जहाँ तक ताजिकिस्तान की बात है
वहां पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस। अच्छा मेहदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का बहुत असर और रसूख था ईरान में, और बल्कि उनकी तजारत, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ईरान के साथ, और बल्कि जब दुनिया ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई थी, कोई उनके साथ तजारत नहीं कर सकता, सिर्फ इंडिया की तजारत हो रही थी उनके साथ। अब फिर क्या ऐसा मामला हुआ कि ईरान और इंडिया के रिलेशन हमें वो वाले नज़र नहीं आते, और पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, और हमेशा से हमारे उनके साथ अच्छे तल्कात रहे हैं मासवाए के ये पिछले कोई 15-20 साल के। मेरा ख्याल है मियां साहब कि हमारे उनके ताल्लुकात हमेशा ही अच्छे रहे हैं जी, और वो आज भी हिंदुस्तान के साथ तिजारत कर रहे हैं। उनका तिजारती मामला हिंदुस्तान के साथ है। जो मुल्क उनसे ईंधन खरीद रहा है उसमें चाइना के बाद दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो हिंदुस्तान है, और वो आज भी खरीद रहा है। और ईरान ने अपनी पॉलिसीज को कुछ इस अंदाज के रखा कि उन्होंने कोशिश करी कि दोनों मुल्कों के अंदर जंग ना हो, लड़ाई ना हो। और अगर आपको याद हो तो उनके वजीर खारजा ने पाकिस्तान का भी दौरा किया और वो दिल्ली भी गए, और उन्होंने दिल्ली से 2 दफा इसाकदार साहब को फोन भी किया और चीजों को बेहतर करने। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तुर्किया ने और ईरान ने तो एक किस्म का बनफ्से नफीस जो है वो तो ईरान का जो मामला है ना जी, मैं समझता हूँ उसने बैलेंस पॉलिसी रखी भी है। उसके हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात के अंदर कोई खराबी नजर नहीं आती, सवाई इसके कि वहाँ का जो मीडिया हिंदुस्तान का वो बहुत ही हॉस्टाइल है और वो किसी को भी बख्श नहीं रहा। तो उसने अनफॉर्चुनेटली जो उनके वजीर खारजा है उनके लिए भी वो लफ्ज इस्तेमाल किए जो किसी भी मुल्क के वजीर खारजा के लिए अगर वो दुश्मन भी हो तो नहीं करने चाहिए। सही। तो ये सारी सिचुएशन हुई, लेकिन इसके बावजूद उनके जो अभी तक टाइज हैं, बिजनेस टाइज, वो अपनी जगह पे बरकरार हैं और हिंदुस्तान के साथ भी वो अपने बिजनेस के मामलात को चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान के साथ उनके सिर्फ तिजारती रिलेशन ही नहीं है, कल्चरल रिलेशन भी है, एक पुरानी तहजीबों के रिलेशन भी हैं। तो वो इन चीजों को समझते हैं और वो अपने बॉर्डर को, देखिए उनके भी जो बॉर्डर्स हैं उस बॉर्डर्स पर बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसराइल की वजह से, तो वो भी इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ। और अभी जब मैं ईरान में था तो वहाँ के स्टूडेंट्स तो ये बड़ी ओपन बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हमारी किस तरह मदद कर सकता है। बल्कि वहाँ प्रोफेसर दाऊदी एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक सवाल पूछा कि क्या अगर हमारी इजराइल के साथ जंग हो तो आप हमें ऐसी तौर पे मदद कर सकते हैं। तो मैं उसके बल्कि हंस पड़ा और मैंने कहा कि खामनाई साहब तो उसे सही जायज नहीं समझते और उनका फतवा है कि एटम बम ये जला के मारना मुनासिब नहीं है। अच्छा मेहदी साहब, आपने बहुत अहम इशारा किया है, मुझे याद आ गया कि वजीर आजम ने आज ये भी कहा ईरान में कि हम ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हमायत करते हैं। ये बहुत बड़ा एक ऐलान है, जबकि दुनिया जो है वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है और अमेरिका तो जो है वो और इसराइल तो उसको ज़ाया करने के लिए कई मौके कोशिशें कर चुका है और अब बल्कि वो अमेरिका तो जंग मसल्लत करने की भी कोशिशें कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का ईरान के एटमी प्रोग्राम की हमायत करना किस तरह इशारा करता है? मियाँ साहब, पाकिस्तान शुरू से ईरान के पुरअमन एटमी ताकत की हमायत करता है और पाकिस्तान ने हर फोर्स के ऊपर ईरान की मदद की है इस हवाले से। और पाकिस्तान का मुल्क हमेशा ईरान के लिए रहा है और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने इस्लामी इनकलाब की हुकूमत को एक्सेप्ट किया था एज ए मुमलकत, एज ए हुकूमत। तो पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ चढ़ कर ईरान के हर मौक़िफ़ के, हत्ता के 1984 में जब सीनियर बुश पाकिस्तान के दौरे पर आए थे एज ए नायब सदर, उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से कहा था ईरान के खिलाफ मदद के लिए, तो जनरल ज़ियाउल हक ने साफ लफ्जों में मना कर दिया था और हमने मुकम्मल ईरान का साथ दिया था। जबकि हमारे दोस्त मुल्क जो अरब थे या तुर्की था वो इराक का साथ दे रहा था, लेकिन हमने जो है वो ईरान का साथ। तो हमारे जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ वो इन चीजों से अबव है और इसीलिए उसका इयादा किया है वजीर आजम ने एक दफा दोबारा ये कहा है कि हम पुरअमन ईरानी एटमी सलाहियत के हमायती हैं। ठीक ठीक। अच्छा मेहदी साहब, ये बताइएगा, चूंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी मूव चल रही है और वो तुर्किया के खिलाफ तो बहुत और आज़रबाईजान के कि उनकी चीज़ों का बाइकाट किया जाए, तो ईरान के साथ तो उनकी बहुत काफ़ी बड़ी ट्रेड है।
तो ईरान के और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल वो पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट इंडिया की चाबहार के ऊपर बहुत ज्यादा है, और क्या वो इसके लिए तैयार होगा कि वो चाबहार की तमाम इन्वेस्टमेंट करने के बाद हाथ खड़े कर दे। और उसका बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता तेल जो है, मेहदी साहब सॉरी टू से, दुनिया का सबसे सस्ता तेल जो है वो इंडिया जो है वो ईरान से खरीद रहा है। जी बिल्कुल, ईरान जो है वो दुनिया में जो तेल बेच रहा है वो कम कीमत पर बेच रहा है, हत्ता कि इराक को भी बेच रहा है। असल में बदकिस्मती से हमने कोशिश नहीं करी, इसके लिए जो है वो 3-3 महीने की सहूलत मिल जाती है, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे सिफारतकारों की तरफ से इस पर कोई काम ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम नहीं ले पाए हैं ये सहूलत। बाकी दुनिया में तो जापान जैसा जो इत्तेहादी है अमेरिका का, वो भी ये सहूलत से फायदा उठा रहा है। तो ये दुनिया में सब मुल्क कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए वो स्टेप्स उठाना जो उसने अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ उठाए हैं, वो शायद ईरान के खिलाफ उठाना उसके लिए मुमकिन नहीं हो।